अस्सलाम वालेकुम। ये टेस्ला का HSC मॉडल हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। ACL और ACN पे इसके ग्रिड के कनेक्शन होने हैं। जेन L और जेन N पे इसके सेकंड लोड आउटपुट भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप जनरेटर की इनपुट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ, EPS L और EPS N पे ना आप यहाँ पे पूरा लोड भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप EPS के ऊपर 8 किलोवाट लोड भी डाल सकते हैं। अगर आपने लोड डिवाइड करना है तो आप EPS को आप फर्स्ट आउटपुट रखेंगे और जेन को आप सेकंड आउटपुट रखेंगे। आपको दिखा देते हैं, ये देखें यहाँ पे अपना लोड के कनेक्शन होने हैं EPS के, EPS L और EPS N। इसके अलावा ये इसका PV स्विच 1 है, ये इसका PV स्विच 2 हो गया। ये बैटरी के कनेक्शन होने हैं यहाँ पे। और COM 3 इसका BMS कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट है। COM 2 पे आपने CT लगानी है, ये वाईफाई पोर्ट है। और COM 1 के ज़रिए आप बैटरी इन्वर्टर्स को आपस में पैरेलल कर सकते हैं। एक और चीज़ आप देख लें, सबसे जो अहम चीज़ है, CT किस तरह लगानी है, CT की डायरेक्शन किस तरह होनी चाहिए, किस तरफ होनी चाहिए, और CT आपने कौन से किस वायर पे लगानी है। CT को आपने लगाना है ACL के ऊपर ना, जो AC की लाइव होगी, और डायरेक्शन आपने रखनी है ग्रिड की तरफ। ये देखिए मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इन्वर्टर्स की सेटिंग पे। सबसे पहले इसकी ना हम ग्रिड की सेटिंग देख लेते हैं। सेटिंग में चले जाएंगे, टावर में आपने चले जाना है और पावर कंट्रोल में आपने चले जाना है। इस तरह आपने देख लेना है। अगर आपने ग्रिड फीडिंग नहीं करनी इन्वर्टर से तो आप P फीड को बंद कर दें, और अगर आप ग्रिड फीड करना चाहते हैं तो इसको मैक्सिमम कर दें। और दूसरी चीज़ है, अगर बैटरी से आपने ग्रिड फीडिंग करनी है तो इसको इनेबल कर देंगे, अगर नहीं करनी तो डिसेबल कर देंगे। और इसके अलावा CT मीटर में आपने चले जाना है। यहाँ पे जाके आपने CT सिलेक्ट कर देनी है। जब आप CT सिलेक्ट कर देंगे तो आपका इन्वर्टर CT को उठा लेगा। और उसके बाद हम हो जाते हैं बैटरी की सेटिंग्स पे। आपने टाइप में चले जाना है। सबसे पहले आपने देख लेना है कि भाई आप लिथियम की बैटरी लगा रहे हैं या लेड एसिड। अगर आप लगा रहे हैं लिथियम की बैटरी तो आपने यहाँ पे लिथियम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाना है, लिथियम में चले जाना है। ये पहले पेज के ऊपर सारी टेस्ला की बैटरीज़ हैं, और दूसरी पेज पे आप देख सकते हैं नराडा, सेक्रेड सन, पाइलॉन, रिटार, वोल्ट्रॉनिक। इनमें से कोई भी बैटरी है आपके पास, वो इसके साथ BMS कम्युनिकेशन इसकी हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर इसमें उस बैटरी के प्रोटोकॉल नहीं है तो आपने देखना कि बैटरी आपकी 48 वोल्ट की है, 52 की। अगर 48 की है तो लिथियम नोकॉम 48, अगर 52 की है तो लिथियम नोकॉम 52 आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैक करके ना आपने आ जाना है चार्ज रेंज पे। BMS कम्युनिकेशन की सूरत में आपने SOC मैक्स और SOC मिनिमम को देखना है। SOC मैक्स इसका फुल चार्ज होगा, SOC मिनिमम इसका कट ऑफ होगा बैटरी का। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि जब हमारी ग्रिड मौजूद हो, हमारी बैटरी डिस्चार्ज ना हो, तो आपने ग्रिड मिनिमम SOC को 100 कर देना है। और चार्जिंग करंट यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे मिसाल के ऊपर अगर आपकी बैटरी 100 एम्पेयर की है और आप 100 एम्पेयर तक इसका चार्जिंग करंट रखना चाहते हैं, ये होगा आपका सोलर प्लस ग्रिड दोनों का मिला के। तो इसमें अब आप देखते हैं कि भाई 100 में से इतना % जो है मेरा ग्रिड से चार्ज करे। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि 100 में से 30% है वो मेरा ग्रिड से चार्ज करे। उसके लिए आप बैक आ जाएंगे, आप MS में चले जाएंगे। MS में जाके आपने AC चार्ज में चले जाना है। यहाँ पे आप परसेंटेज सेलेक्ट कर देंगे। 30% अगर कर देंगे तो 30 एम्पेयर ग्रिड से लेगा और 70 एम्पेयर सोलर से लेगा। इसी तरह आप मज़ीद भी चेंजिंग कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं जी लेड एसिड के केस में। अगर लेड एसिड आपकी है बैटरी तो यहाँ पे लेड एसिड आपने सेलेक्ट करना है। बैक आके आपने लेड एसिड में चले जाना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले NTC डिसेबल को ऑन कर देना है। आपने बैटरी की कैपेसिटी देख लेनी है कितना एम्पेयर आवर की, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कैपेसिटी। उसके बाद आपकी जो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे और वी डिस्चार्ज एंड पे आप यहाँ पे कट ऑफ आप सिलेक्ट करेंगे बैटरी का। अच्छा, एक और चीज़ देख लें, अगर आपने बैटरी लगाई हुई लिथियम नो कॉम पे ना, तो उसके लिए ना आप
बैटरी के वी बैट मैक्सिमम और वी बैट मिनिमम को सिलेक्ट कर लेना बैटरी की कैपेसिटी के हिसाब से। इन दो चीज़ों का आपने देख लेना है। और वी ग्रिड स्टॉप चार्जिंग, यानी कि अगर आप ग्रिड के होते हुए बैटरी को डिस्चार्ज कहने के ना हो तो यहाँ भी आपने इसको मैक्सिमम कर देना है। इसको सेव कर लेना है। अच्छा, अब इसका देख लेते हैं पीवी का। अगर आपने ना पीवी की यानी कि हर स्ट्रिंग के ऊपर आप अलग अलग से ना वो लगा रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट चले, तो आपने इंडिपेंडेंट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कह रहे हैं कि दोनों मेरी एमपीपीटी आपस में पैरेलल हो जाए तो आपने ना उनको लगा के ना यहाँ पे पैरेलल कर देना है, तो आपकी पीवी पैरेलल हो जाएगी। इसके अलावा इसकी अब सेकंड आउटपुट को देख लेते हैं, जनरेटर को। आपने चले जाना है जनरेटर में। अगर आपने जनरेटर की इनपुट लगाई हुई है तो जन इनपुट सेलेक्ट कर दें। अगर आप यहाँ इस पोर्ट के ऊपर ना, जनरेटर वाली पोर्ट के ऊपर सेकंड लोड आउटपुट निकाल रहे हैं तो फिर आपने ना जनरेटर के ऊपर इस इंडिकेटर में जाके ना आपने सेकंड लोड आउटपुट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड लोड ऑफ, अगर आपकी बैटरी BMS कम्युनिकेशन कर रही है तो यहाँ पे सेकंड लोड ऑफ परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगा। अगर आपकी BMS कम्युनिकेशन नहीं कर रही, आपने लेड एसिड की लगाई हुई है या नो कॉम पे लगाई हुई है बैटरी, तो यहाँ पे सेकंड लोड ऑफ वोल्टेज को आपने देखना है कि भाई कितना पे सेकंड लोड को कट ऑफ कराना है। मिसाल के बाद कहने कि 50 पे कट ऑफ कर जाए तो 50 आप वोल्ट सेलेक्ट कर दें। और यहाँ पे आप सेकंड लोड ऑन वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर 50 पे कट ऑफ हो रही है तो 52 या 53 जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे उतने भी जाके जब बैटरी आपकी उतना चार्ज हो जाएगी तो आपकी सेकंड लोड आउटपुट ऑन हो जाएगी। इसके बाद इसका देख लेते हैं मोड्स। MS में आप चले जाएंगे, मोड में चले जाएंगे। अगर सेल्फ यूज़ आप रखेंगे तो सबसे पहले आपका जो होगा सोलर, उसके बाद आपका लोड, फिर आपकी बैटरी, फिर आपकी जो आप ग्रिड फीड करेंगे। 4 फास्ट में सबसे पहले आपका PV होगा, फिर आपका अपना बैटरी होगा, फिर लोड होगा और फिर आपकी ग्रिड फीडिंग होगी। सेल्फ फास्ट में पहले आपकी PV, फिर आपकी ग्रिड फीडिंग, फिर आपका लोड, फिर आपकी बैटरी। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सेफ्टी। अब इसमें दो है, एक पाकिस्तान W, एक पाकिस्तान N है। पाकिस्तान N में ये है कि भाई जहाँ पे आपकी PV की फ्लक्चुएशन है तो उधर आप पाकिस्तान N रखें, और जब आप जहाँ की कांस्टेंट है तो वोल्टेज वगैरह तो वहाँ पे आप पाकिस्तान W रख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक और फीचर ये है कि मिसाल के तौर पर आपका लोड अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर है और आपका लोड 8 किलोवाट से ज़्यादा है तो आप उसको ग्रिड वाली साइड पे लगा सकते हैं CT और इन्वर्टर के दरमियान। यानी कि अगर ये आपकी CT है और ये आपका AC की जो लाइन है ACL है, इसके आप दरमियान यहाँ पे लगा दें तो वो जो आपका लोड होगा वो PV की शेयरिंग से चलेगा। अच्छा, एक और सेटिंग इसकी देख लेते हैं EPS की ना। अगर इधर आप ऑफ़ कर देंगे तो EPS आपका लोड ऑफ हो जाएगा, अगर ऑन रखेंगे तो EPS लोड आपका ऑन हो जाएगा। और इसमें चले जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट का है, प्ले रिकॉर्ड का और फैक्ट्री रीसेट का। पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 6 है, और अगर इधर आप पावर ऑफ़ कर देंगे आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा। अगर ऑन रखेंगे तो आपका इन्वर्टर वर्किंग में आ जाएगा। और इसके अलावा और सेटिंग इसकी देख लेते हैं कि सबसे पहले ये पहला इंडिकेटर आप देखते हैं यहाँ पे ना, इसका वेरिएंट, इसका UI, इसकी सेफ्टी जो आपने रखी हुई है, मॉडल वगैरह यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है। और अगर सोलर के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पे आपका ना पर MPPT ना, अब इस इन्वर्टर की 3 MPPTs हैं। PV1 पे जितना वाट आ रहे हैं, जितना वोल्टेज आ रहे हैं, जितना करंट आ रहा है इधर शो होगा। इस तरह PV2 पे, PV3 पे, और इन्वर्टर की जितना यानी कि एक्सपोर्ट है दिन की और टोटल जितना भी यहाँ पे शो करेगी। इसके अलावा बैटरी पे आ जाते हैं। आपने जो बैटरी की टाइप रखी हुई है, बैटरी की जितना भी SOC हैं, जितना पावर बैटरी में है और जितना वोल्टेज है बैटरी के, ये सब कुछ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं, इधर आप देख सकते हैं कि भाई
इधर कितना वोल्टेज इस टाइम आ रहे हैं, कितना करंट आपका इन्वर्टर ले रहा है, कितना पावर ले रहा है, क्या इसका पावर फैक्टर है, सब कुछ यहाँ पे आएगा। और अगले में आ जाते हैं, यहाँ पे देखें ग्रिड का इंडिकेटर बना हुआ है। यहाँ पे ग्रिड से यानी कि जितना वोल्टेज आ रहे हैं ये यू पे जो आपके ग्रिड से वोल्टेज आ रहे हैं, और जितना करंट आपका इन्वर्टर ले रहा है, जितना ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे टोटल एक्सपोर्ट वगैरह इधर शो होगी। और ईपीएस पे आपका शो करेगा कितना लोड चला रहा है आपका इन्वर्टर, कितना वोल्टेज आ रहे हैं ईपीएस के ऊपर, ये सब कुछ। और जनरेटर के ऊपर आप चेक करें, अगर सेकंड लोड लगा हुआ है तो इधर भी आपके चेक शो करेगा कि भाई इतना इस टाइम जनरेटर वाले टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहे हैं। इस तरह घर को, हाँ इसको देख लें, ये सबसे अहम अब है, इस चीज़ की ज़्यादातर समझ नहीं आती लोगों को ना। जो आपने लोड लगाया हुआ है ना सीटी और इन्वर्टर के दरमियान ग्रिड वाली साइड पे पीवी की शेयरिंग के साथ जो आपने लोड लगाया हुआ है, आपका जो हैवी लोड है वो शो होगा। ये जो देखें ना इंडिकेटर बना हुआ है अपना घर वाला, इधर शो होगा, और इसी तरह यहाँ पे भी शो होगा। और ये देखिए यहाँ पे जो एरर इन्वर्टर में जो आते हैं, अब इस टाइम मैंने बैटरी लगाई हुई तो बैटरी का वो दे रहा है। इस तरह जो भी एरर आता है इन्वर्टर यहाँ पे शो करता है। इस तरह ये इसकी टाइमिंग अगर आपने कोई सेट की हुई है, बैटरी की चार्जिंग की टाइमिंग, इसकी डिस्चार्जिंग की टाइमिंग, सब कुछ यहाँ पे होगी। अच्छा एक और चीज़ आप देख लें, ग्रिड में जाके ना पावर कंट्रोल में पावर फ्रॉम ग्रिड, ये माइनस में आ रहे जो आपकी इन्वर्टर आपका ग्रिड से जितना पावर कंज्यूम कर सकता है वो इधर शो होगी। इसके अलावा फिर अगर हम चले जाते हैं इस सेटिंग में, देखें यहाँ पे कॉम 1 है, इधर वाईफाई है, और कॉम 2 के ऊपर आपका मीटर लगता है या सीटी लगती है। इसी तरह कॉम 3 को देखते हैं, यहाँ पे बैटरी लगती है आपकी, बैटरी की यानी कि जो मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे बैटरी की बीएमएस कम्युनिकेशन के लिए जो केबल लगेगी। इसी तरह कॉम 4 जो है, इधर फ़िलहाल कुछ नहीं है, इसको हमने फ़िलहाल खाली जोड़ा हुआ है। और ये आपकी पैरेलल की है, अगर आप इन्वर्टर्स को अपन पैरेलल करते हैं तो यहाँ पे पैरेलल की सेटिंग होगी। आपका एक मास्टर होगा, एक स्लेव होगा इन्वर्टर, तो उसी तरह आपने ये नंबर देने के लिए कितना इन्वर्टर है और हर इन्वर्टर की आईडी क्या है। एक और चीज़ देख लेते हैं जो काफ़ी अहम है, एमएस में जाके ना हम देखते हैं कमांड चार्जिंग में ना, एसी चार्जिंग में, यहाँ पे आप टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस टाइम आपने बैटरी को चार्ज करना है, उस हिसाब से बैटरी आपकी चार्ज होगी उन टाइमिंग के हिसाब से। और अगर आप डिस्चार्जिंग की करना चाहते हैं कि भाई इस टाइम मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो, तो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं।